गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपने बार ग्राफ ड्रॉ किए हैं, डबल बार ग्राफ ड्रॉ किए हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है और लीनियर ग्राफ को स्टडी करके क्वेश्चंस का आंसर दिया है। 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन में जो हमें ग्राफ गिवन थे वो लीनियर ग्राफ्स थे और उनको रीड करके हमने डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया था। इस क्वेश्चन में हमें लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ए पार्ट है द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। एक पहाड़ी शहर जो है वहाँ पर डिफरेंट ईयर्स में कितने दिन स्नो गिरी, कितने दिन स्नोफॉल हुआ वो हमें यहाँ गिवन है और उसका हमें एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप नोटबुक पर में अपनी इस तरह से टेबल बनाएंगे। ईयर्स हमें गिवन है 2003, 2004, 2005, 2006 और कितने दिन स्नोफॉल हुआ इन डेज़ में वो गिवन है। इन ईयर्स में 2003 में 8 डेज़ स्नोफॉल हुआ, 2004 में 10 डेज़ तक, 2005 में 5 डेज़ स्नोफॉल हुआ और 2006 में 12 डेज़ स्नोफॉल हुआ। इसका हमें एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए हम अपना एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से पेंसिल और स्केल की हेल्प से। आपको पता ही है कि ग्राफ पेपर पे हमें जो भी काम करना होता है उसे हम पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही करते हैं। पेन का इस्तेमाल हम ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं करते काम करने के लिए। तो इसके लिए हमें अपनी पेंसिल चाहिए और हमें चाहिए अपना स्केल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ ग्राफ पर ये जो डार्क लाइंस हैं इनमें से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करके डार्क लाइंस के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कि हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक उसी लाइन के कॉर्नर से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं अपनी एंट्रीज़ कि हमें क्या क्या ड्रॉ करना है। देखिए ईयर्स में हमारे पास है 2003, 2004, 2005 एंड 2006। तो हमें एक्स एक्सिस पर ईयर्स ड्रॉ करने हैं। जो भी हमारी ज़्यादा चेंज होने वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उसे आप एक्स एक्सिस पर लें और सेकंड लाइन में जो इन्फॉर्मेशन हो उसे हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। तो यहाँ हमें लेना है, हमने बॉक्सेस अपने सेलेक्ट कर लिए, 2 बिग बॉक्स ले लिए, बिल्कुल छोटे छोटे 10 बॉक्सेस को मिलाकर ये जो एक बड़ा बॉक्स बनता है और एक और बॉक्स। 2 बॉक्सेस के बाद हमने 0 के बाद 2 बॉक्सेस सिलेक्ट किए और वहाँ पर हमने लिख लिया 2003। अब रेगुलर डिस्टेंसेस पर हम ईयर्स ले लेंगे। इतने ही डिस्टेंस पर 2003, 2004 2 बॉक्सेस छोड़ के, 2 बॉक्सेस छोड़कर 2005 एंड अगेन 2 बॉक्सेस को छोड़कर 2006 का हमने निशान लगा लिया। ये जो यहाँ लाइंस आ रही हैं इन पर हम पेंसिल से हल्का सा निशान लगाते जाएंगे और इनके नीचे ईयर्स लिखते जाएंगे। 2003, 2004, 2005, 2006 जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही लिखें। उससे ज़्यादा लिखना है तो आप एक और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 2007, और कोई ना भी लिखना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओ से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब देखिए ये इतना हमने ड्रॉ कर लिया। ये है हमारे ईयर्स, यहाँ हमने ईयर्स लिखा और एरो का साइन लगा दिया कि इस तरफ हमारे ईयर्स हैं। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है। देखिए जितनी डिस्टेंस 0 से 2003 के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस 2003 से 2004 की है, उतनी ही 2005 तक की है और उतनी ही 2006 तक की है। तो देखिए यहाँ ये जो 2 बड़े बिग बॉक्सेस हैं यहाँ तो ये 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ ये 2 बिग बॉक्सेस 2003 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो इस रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने का तरीका है कि 0 से 2003 तक हम ऐसे जिगजैग लाइन यहाँ पर बना देंगे। इसको हम किंक कहते हैं, KINK, किंक दिखाना कहते हैं। किंक हम बना देते हैं। इसका ये मतलब है कि ग्राफ यहाँ पर श्रिंक हो गया है। फिर उसके बाद हमने जो भी डिस्टेंस ली है अपना ईजिली हम उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किंक बनाने से
हमारी ये एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन ठीक हो गई। अब उसके बाद हमें वाई एक्सिस पर लेने हैं डेज। डेज देखिए हमारे कहाँ तक हैं, 8, 10, 5 एंड 12 हैं, ये हमारे डेज हैं। तो हम जो छोटा बॉक्स है, एक 10 बॉक्सेस को मिलाकर जो एक बॉक्स बन रहा है, उसको हमने ले लिया 5, फिर उतनी ही डिस्टेंस पे ले लिया 10, फिर 15 और फिर 20। यहाँ पर लिख दिया y, और ये सभी क्या हैं, डेज। यहाँ पेंसिल से लिख देंगे हम कि यहाँ हम डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ आया हमारे पास 5, 10, 15 और 20, और टेबल में हमारे पास है 8 और 12। तो ये हमें डेज निकालने होंगे कि 8 और 12 पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा। अब देखिए 5 से 10 के बीच में 10 स्पेसेस हैं, और ये 10 स्पेसेस 5 डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 और 10 के बीच का डिफरेंस हो गया 5, स्पेसेस हो गए 10, यानी कि 2 स्पेसेस जो हैं वो 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें डेज दिखाने हैं अब 8, तो 5 के बाद 8 डेज में डिफरेंस हो गया 3, तो स्पेसेस हो जाएंगे 2 3 6, यानी कि 5 के बाद बिल्कुल छोटे छोटे 6 बॉक्सेस का आउट करके जो लाइन आएगी वो हमारे रिप्रेजेंट करेगी 8 डेज को। इसी तरह से हमें निकालना है 12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 12 में डिफरेंस है 2 का, बॉक्सेस एक बॉक्स 2 बॉक्स जो हैं वो एक डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 2 4। 10 के बाद हम 4 बॉक्सेस को काउंट करके निशान लगा देंगे, तो वो हमारा 12 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमने स्केल लिया है, इस स्केल को हम अपने ग्राफ पर भी लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने स्केल लिया है, ये जो 1 यूनिट लेंथ है ये 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई एक्सिस पर जो 1 यूनिट लेंथ है हमारी, ये 5 डेज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ हमने अलग डिस्टेंस ली है, यहाँ अलग हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ है हमारी 1 ईयर के इक्वल, और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ है 5 डेज के इक्वल। अब हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे, इसमें डॉट्स लगाएंगे। किस तरह से, 2003 में स्नोफॉल हुआ 8 डेज, तो 2003 की लाइन ये और 8 की लाइन ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ भी ज्वाइन कर रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ पर हम डॉट लगाकर इस तरह से सर्कल लगा देंगे। क्योंकि पेंसिल से जब हम काम करते हैं तो कुछ डॉट्स ऐसे ही लग जाते हैं, फिर जब हमें अपने ओरिजिनल डॉट ज्वाइन करने होंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए जो हमारा डॉट है पॉइंट वाला, वहाँ डॉट लगाकर इस तरह से सर्कल लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद 2004 में स्नोफॉल हुआ 10 डेज, तो ये 2004 की लाइन और ये 10 की लाइन दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो यहाँ हम डॉट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे। फिर 2005 में स्नोफॉल हुआ है 5 डेज, ये 2005 की लाइन हो गई। ये 5 डेज वाली लाइन दोनों यहाँ मीट कर हो रही हैं, तो इनको हमने डॉट लगाकर सर्कल लगा दिया। इसी तरह से 2006 में स्नोफॉल हुआ 12 डेज, तो यहाँ से ये 2006 की लाइन है, ये 12 की लाइन है, दोनों एक दूसरे को यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ डॉट लगाकर सर्कल। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन्हें हमें ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से, तो हम 2 पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला दिया, फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला देंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हमने आगे तक स्केल से मिला दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को ओरिजिन से मिलाएं, आप इनको इसी तरह से छोड़ सकते हैं और इसको आगे जाते हुए छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट।